हेलो एंड वेलकम। आप में से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि बुक कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। कल आपको यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू बुक, कि आप बुक को कब से ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, किस तरह से ले सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। और जो वीडियो आपको आ रहा है यूट्यूब पे, जो छोटा सा वीडियो आपको यूट्यूब पे आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदाज में, वो वीडियो आता जाएगा। अगर आपके पास कल को बुक भी आएगी तब भी वो आप वीडियोस देखिए और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए यूट्यूब पे, क्योंकि उससे आप ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसमें एक करेक्शन आपको करनी है। ये जो टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया लेक्चर नंबर 3 में, इसमें एक्चुअली करेक्शन इसलिए करनी है, अगर आप न्यूज़ चैनल्स भी बहुत सारे देखोगे, अगर आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखोगे तो उसमें ये बताया गया है कि JNK एक यूटी का जो स्कोर है वो 70 है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपको ओवरऑल SDG का स्कोर 66 मिलेगा। SDG JNK के लिए और लद्दाख के लिए भी 66 मिलेगा। और ये चीज़ें मैंने KS में पढ़ाई हुई हैं, JKPSC KS। लेकिन हाँ, JKSSB को ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो सकता था, इसलिए मैं आपको वो एक छोटा सा क्लिप दूंगा। रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। रुकिए एक सेकेंड। तो ये है वो डॉक्यूमेंट जो इकोनॉमिक प्लानिंग का है, वो है ये नोट जो हमने KS वालों को पढ़ाया, लेकिन JKSSB वालों को ना करेक्ट करना था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वैसे एक बात है, यहाँ पे आप बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, सर ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये हमें पढ़ना है कि नहीं। देखिए, हमने आपको पढ़ाया है JKSSB को, हमने प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी पढ़ाया। तो यहाँ पे ये जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का है, ये मुझे नहीं लगता आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं आपके 1 मार्क्स के लिए इतना पढ़ाइए, देखिए इतना पढ़ाऊँ, देखिए ना कितना है। अगर मैं आपको 1 मार्क्स के लिए इतना पढ़ाऊँ तो वो मुझे नहीं लगता कि फिर आपके एग्ज़ाम के में आप एग्ज़ाम की डायरेक्शन में जा रहे हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर मैं इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाऊँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, वो है इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये पहले मैं दिखाऊंगा आपको ये गलती का थोड़ा सा जो हमने पिछले लेक्चर में किया। वैसे वो गलती हमने न्यूज़ चैनल्स की वजह से किया, क्योंकि आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उनने बड़ा चढ़ा के वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि JNK को UT बनाया गया तो थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर JNK को आया, तो एक्चुअली वो दिखाने की कोशिश की गई है। और कुछ न्यूज़ चैनल्स ने सही बात बोली है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली लिखे गए हैं ओवरऑल स्कोर। इन शॉर्ट इतना ही कहना चाहूँगा। गलती हो गई है मेरी, वैसे मुझे रिसर्च करना था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखना था, तो कोई बात नहीं। अब सुनिए, यहाँ पे जो ये नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है 2021 वाला, ये JKSSB वालों को आएगा। इसमें और ज़्यादा डिटेल है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, और अच्छी तरह से है, क्योंकि JNK को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, और जहाँ से सवाल आ सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई है। तो ठीक है, तो ये अभी एप्लीकेशन में वीडियो जाएगा, छोटा सा होगा, शायद 5-10 मिनट का होगा। तो ये 10 मिनट का वीडियो आपको जाएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यहाँ तक खत्म हो जाएगा। बस आपको इतना ही देखना है। अब आप बोलेंगे सर हमें ये पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़ने की नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आपका ये भी सवाल होगा बच्चों का, क्योंकि सर हमारा प्लानिंग एंड मार्केट इकोनॉमी है तो हमें क्या ये पढ़ना है। वैसे प्लानिंग मार्केट इकोनॉमी मैंने आपको पढ़ा है, लेकिन आपके दिमाग में होगा इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना है कि नहीं, नीति आयोग पढ़ना है कि नहीं, प्लानिंग कमीशन पढ़ना है कि नहीं, 5 ईयर प्लान पढ़ना है कि नहीं। इतना आप 1 मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा। जिस तरह से मैंने आपको शायद 1 के 2 लेक्चर दिए हैं प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, उतना ही आपको पढ़ना है। इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो फिर आप एग्जाम से दूर हो जा रहे हो। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये वीडियो आपको मिलेगा, छोटा सा वीडियो है, ये आपको मिलेगा या एप्लीकेशन में मिलेगा या यूट्यूब पे डालेंगे अभी हम। लेकिन एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फिर सर हम क्या क्या याद रखें। चलिए मैं आपको ले जाता हूं पहले ही और बताऊंगा कि फिर कौन कौन से पॉइंट आप याद रखोगे। 2-4 पॉइंट बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 2-4 पॉइंट बोलूंगा। तो इसमें आप कुछ याद नहीं रखेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में आप JKSSB के एग्जाम के लिए बस इतना याद रखो कि रीजनल प्लानिंग USA में स्टार्ट हुई थी और नेशनल प्लानिंग USSR ने स्टार्ट की। USA कैपिटलिस्ट और USSR सोशलिस्ट, ये आपको थोड़ा सा पता है। सोशलिस्ट कम्युनिज्म ने मतलब यहाँ पे नेशनल प्लानिंग स्टार्ट हुई और रीजनल प्लानिंग, मतलब ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। हाँ, पहला 5 ईयर प्लान जो है ये USSR सोवियत यूनियन का ही था, ये थोड़ा सा याद रखो, ठीक है, काफ़ी है। टाइप्स में कुछ नहीं याद रखना, इंडिकेटिव बिल्कुल नहीं याद रखना, उस एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल याद नहीं रखना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, JKSSB के पिछला एक्सपीरियंस देख के बता रहा हूँ।
इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में बस इतना याद रखो आप, इतना याद रखो आप कि नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ याद रखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता 1 मार्क्स वहाँ से होगा और मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताऊँ तो फिर वो गलत दिशा में आप जा रहे हो। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर खुद फैक्चुअल पॉइंट्स आप देखेंगे थोड़ा सा तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ से आपको हाँ ये बताना चाहता हूँ, शायद ये पूछे प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी है तो प्लानिंग यहाँ पे पूछे। 1991 से पहले इंपेरेटिव प्लानिंग पे इंडिया काम कर रहा था, 1991 के बाद इंडिकेटिव प्लानिंग पे इंडिया काम कर रहा है, थोड़ा सा इतना याद रखो। हाँ, प्लानिंग कमीशन के बारे में आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन को इस डेट पे बनाया गया और प्लानिंग कमीशन को इस डेट पे खत्म कर दिया गया, ये भी याद रखना, डेट 2 याद रखना। और प्लानिंग कमीशन को इस डेट के खत्म करने के कुछ टाइम बाद नीति आयोग आया, तो ये भी याद रखना। ठीक है, और 5 ईयर प्लान्स में अगर आप थोड़ा सा प्लान देखेंगे, ठीक है, और मॉडल कौन सा है वो देखेंगे बस, और थीम थोड़ा सा एग्रीकल्चर और दूसरा था ये मॉडल और इंडस्ट्रियलाइजेशन, बस ये 2 प्लान्स आप थोड़ा सा याद रखो। बाकी आप थोड़ा सा ऊपर से देखिए इस वीडियो को पॉज करके, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सही लगती है वो आप उठा लो यहाँ पे, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ें रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो फिर आप फिर से बोलूँगा एग्ज़ाम से दूर हो जा रहे हो। हाँ, यहाँ ये बात है। 1950 में 15 मार्च से प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ, इस डेट पे प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर नीति आयोग आया प्लानिंग कमीशन के बदले, और नीति आयोग अब तक प्रेजेंट है। और नीति आयोग कब आया ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, मेंबर्स याद रखना, क्योंकि जो आपका टॉपिक है जेकेएसएस में प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, ठीक है ना, वहाँ पे कोशिश करनी है कि जो वो 1 मार्क्स वहाँ से है, क्योंकि 1 मार्क्स का ही होगा वहाँ से, वो कोशिश करनी है कि 1-2 लेक्चर में हार्डली निकल जाए। यहाँ पे मैं आपको 15-20 लेक्चर दूँ, 25 लेक्चर दूँ 1 मार्क्स के लिए, वो गलत होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे थे बता रहे थे सर क्या हमें 5 ईयर प्लान पढ़ना है, क्या ये पढ़ना है, क्या वो पढ़ना है। देखो, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ना है, मैंने ये केएस वालों को पढ़ाया तो आपको भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वो चीज़ें आपको पढ़ाऊँ तो फिर फ़ायदा क्या, आपके दिमाग में इतना सारा होगा, आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो 1 मार्क्स करके नहीं आएंगे, इतना पढ़ के भी आप नहीं करके आएंगे शायद। ठीक है ना, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन उतना होगा ना। तो बस ठीक है, ये वीडियो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, थोड़ा सा आप ये नोट को मैंने धीरे धीरे चलाया, आप खुद ही पॉइंट्स अगर लेना चाहते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप ले लो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही आपको वीडियो आएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हो आप ले। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कहना चाहता हूँ, बुक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन बोल दी और ये भी बोल दिया जो गलती हो गई थी। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जो है वो है दोस्तों यहाँ पे 66 लद्दाख का भी और JNK का भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी सवाल है, कोई भी बात रखनी है आपको, कुछ भी बोलना है आपको, नीचे कमेंट करिए, कोशिश करूंगा मैं जवाब देने की। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।